Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. 6 common aids or auxiliaries to trade है banking and finance. अब banking and finance क्या होता है चलिए समझते हैं. Banks and finance institution provide credit facility, loan etc. to provide finance for smooth flow of business activities. Banks help the businessman to overcome the problem of funds. अब देखिए बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ये लोन देता है बिजनेसमैन को ताकि बिजनेस स्मूथली रन कर सके. जो अगर कभी इनको फ्यूचर में बड़े हैवी अमाउंट की जरूरत है तो वो लोन के फॉर्म में बैंक इनको प्रोवाइड करता है, उसके बदले वो उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि आगे चल के कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए बिजनेस में पैसे को ले दे के तो वो उस पैसे से वो पूरी हो सके. Along with provision of funds, the commercial banks provide many other facilities such as collection, deposit of checks, issue of drafts, bank draft, discounting of bills of exchange, etc. The banks also provide the facility of overdrafts at cash, क्रेडिट लिमिट अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड. अब देखिए सिर्फ कैश देने के अलावा, सिर्फ बैंक फंड्स देने के अलावा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और भी बहुत रोल होता है. सबसे पहले तो समझिए ये रोल होता है कि ये चेक को कलेक्ट करते हैं और चेक को डिपॉजिट करते हैं, मतलब चेक इशू करते हैं और वही चेक को डिपॉजिट करते हैं क्योंकि चेक के थ्रू भी ये पेमेंट होता है. और दूसरी चीज होती है इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट. अब इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक में एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को करना पड़ता है, फिर जिसको पेमेंट करना रहता है उसके नाम का ड्राफ्ट बनता है और ड्राफ्ट बनने के बाद वो उससे पेमेंट हो जाता है. ये ज्यादा सिक्योर है चेक से. क्यों? क्योंकि इसमें बाउंस होने के चांसेस नहीं रहते. ये 100% सिक्योर है और ये कैंसिल भी नहीं होता. चेक क्या है, चेक बाउंस भी हो जाता है और चेक कैंसिल भी हो जाता है. नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सपोज कर लीजिए कोई एक पर्सन है, उस पर एक फर्म है और उसको कोई बल्क में ऑर्डर मिला है, 10 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है, पर जिस पार्टी ने उसको ऑर्डर दिया उसने बोला हम आपको अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे. तो जो मैन्युफैक्चरर वो कहेगा हम 10 लाख रुपीज तो मेरे पास अभी रेडी है नहीं, हमको बिजली का बिल देना, वर्कर्स को देना, रॉ मटेरियल भी खरीदने, हर चीज खरीदना है. तो वो क्या करेगा, वो बैंक के पास चला जाएगा. बैंक के पास जाने के बाद वो जो उससे जो अमाउंट इशू करवाएगा, बैंक जो उसको पैसा देगी वो थोड़ा डिस्काउंटेड अमाउंट पे पैसा देगी. जैसे उसने 10 लाख रुपए के लिए बोला तो बैंक उसको 8 या 9 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी और फिर वो उससे काम अपना चलाएगा, अपने ऑर्डर बनाएगा और जब पार्टी का 3 महीने के बाद पेमेंट देने का वक्त आएगा तो फिर वो पेमेंट बैंक को दे देगी. तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और जो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बैंक में ही अपने अकाउंट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकाल के पेमेंट करना है. अब हमें किसी को पेमेंट करना है, मेरे अकाउंट में 5,000 हमको पेमेंट 15,000 करना है तो 10,000 हम बैंक से एक्स्ट्रा ले सकते हैं. उसके लिए बैंक भी इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट हो गई एक्सेट्रा. और फॉरेन करेंसी को भी ये मतलब डोमेस्टिक करेंसी में चेंज करना और डोमेस्टिक करेंसी को भी फॉरेन करेंसी में चेंज करना. तो ये सब रोल भी किसमें आता है, बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.